बलोचिस्तान के मकरान डिवीजन और जिला लसबेला में बारिशों से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में एमरजेंसी नाफिज। कश्मीर कला डिवीजन की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। लसबेला में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में फंसे 74 अफराद को बचा लिया गया। पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर्स आज इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसलाधार बारिश। कराची, लाड़काना, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसे। ज़यारत, दीरबाला, लवारी टॉप में मजीद बर्फबारी। मुल्तान में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रोजहाम में बारिश की वजह से मकान की छत गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जान से गए, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में छतें गिरने से जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ शिरकत करेंगे। कई वज़रा, हसास इदारों के सरबरा और दीगर सिक्योरिटी हुकाम भी शरीक होंगे। इजलास में पुलवामा ड्रामे, कुलभूषण केस, अफगान अमन अमल, सऊदी वली अहद के दौरे और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर होगा। I am Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy, working with RAW. I have been treated with dignity and honor and in a very professional manner by the Pakistani authorities. कुलभूषण ने हुसैन मुबारक के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया। आलमी अदालत में भारतीय वकील ने मान लिया। मामले पर रिलीफ भी मांग लिया। मामला सिविल अदालत भेजने की इस्तदा भी कर दी। जवाब दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जाली पासपोर्ट पर सजाए मौत नहीं हो सकती। आज पाकिस्तान अपने हतमी दलाइल देगा। के ऊपर फैसला होगा और पाकिस्तान का केस जो है वो बहुत मजबूत है। नरेंद्र मोदी जो हैं उनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शंस में जाना चाहिए। पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पे इलेक्शंस जीतने की जो प्लानिंग है उनकी या पॉलिसी है वो बिल्कुल बचगाना। दुनिया जो है वो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं कर रही है। भारत दुनिया में तन्हाई का शिकार हो गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, हमारी फौज ने बहादुरी की मिसालें कायम की। कोई माई का लाल पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मोदी पाकिस्तान मुखालिफ पॉलिसी के बजाय कारकर्दगी पर इलेक्शन लड़े। कुलभूषण यादव के मुतालिक पाकिस्तान का केस बहुत मजबूत है। भारतीय शायर जावेद अख्तर की इमरान खान और पाकिस्तान के बारे में ट्वीट। सोशल मीडिया सार्फिन की जावेद अख्तर पर तनकीद के निश्तर। भारतीय शायर की नाम नेहाद तख्लीक की दुर्गत ही बना डाली। जावेद अख्तर ने अपने ट्वीट में मुंबई हमलों पर पाकिस्तान पर तंज किया। 92 न्यूज ने भारतीय जेल में तशद्दुद से शहीद किए गए पाकिस्तानी का घर ढूंढ लिया। शाकिर का ताल्लुक सयालकोट के इलाके जैसरवाला से है। अहले खाना कहते हैं शाकिर सैर के लिए घर से निकला, गलती से बॉर्डर पार कर गया। 2003 से भारतीय जेल में था। उधर पाकिस्तान ने अपने शहरी की शहादत पर भारत से जवाब मांग लिया। भारत ने मुकीम पाकिस्तानियों की हिफाजत का मुतालबा। कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला मकबूजा आबादी से निकलकर भारत भर में फैल गया। राजस्थान, देहरादून, गुड़गांव और जयपुर के तालीमी इदारों में कई कश्मीरी तलबा और तालिबात मुअत्तल। बेंगलोर और चेन्नई से मुतअद्दिद तलबा गिरफ्तार। झूठी शोहरत की भूखी मोदी सरकार। भारतीय मीडिया ने भांडा फोड़ दिया सरे बाजार। मोदी की तारीफें कराने के लिए बीजेपी ने खरीद लिए कई फिल्म स्टार। अदाकारों को भारतीय वजीर आजम की तारीफ करने पर 2 से 50 लाख रुपए तक दिए गए। विवेक ओबराय, अमीषा पटेल, सनी लियोनी, शक्ति कपूर, जैकी श्रॉफ, हेमा मालिनी और मिका सिंह शामिल।
नाजायज असासे और बदउनवानी, आगा सिराज दुरानी नैब के शिकंजे में। आज एहतसाब अदालत ने पेश किए जाने का इम्कान। स्पीकर सिंध असेंबली को नैब कराची ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। राहदारी रिमांड के बाद कराची मुंतकिल। सिराज दुरानी के घर पर छापा, करोड़ों मालियत की 8 गाड़ियां और जायदाद की दस्तावेजात तहवील में ले ली। नैब टीम की 8 घंटे तक तलाशी और तफ्तीश। नैब एक्शन पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने धरना दिया। सिराज दुरानी की गिरफ्तारी। पीपल्स पार्टी ने मामले पर आज फिर इजलास बुला लिया। आसिफ जरदारी ने तबले जंग बजा दिया। कहते हैं बहुत हो गया, डरने वाले नहीं हैं, जेल दूसरा घर है, देख लेंगे। 18वीं तरमीम के मामले पर गद्दार भी करार दे दें तो मंजूर है। जरदारी की फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। 6-7 माह से जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब तक 30% खर्चे कम कर चुका हूँ। 15 करोड़ रुपया हम बचा चुके हैं। मैं खुद अपने घर में रहता हूँ, अपना सारा घर का खर्चा खुद देता हूँ। टैक्स के पैसे पे किसी को अपने बाहर इलाज पे नहीं भेजना है, पाकिस्तान में इलाज करवाएं ताकि हम पाकिस्तान के अस्पताल ठीक करें। टैक्स के पैसे पर बैरून मुल्क किसी को इलाज के लिए नहीं भिजवाएंगे। वजीर आजम का कहना है कभी इसहाक डार, कभी शहबाज शरीफ और कभी नवाज शरीफ कौम के पैसों पर बैरून मुल्क इलाज करवाना चाहते हैं। अरबपति लोग भी कौम के पैसे पर अयाशी करना चाहते हैं। असद उमर बोले फैसला हो गया, चोरी करने वाले को सिर्फ डाकू नहीं बल्कि मिस्टर डाकू कहा जाएगा। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। वजीर आजम इमरान खान वजीर मजहबी उमूर की कोशिशें रंग ले आई। सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को ई वीजा की सहूलत फराहम कर दी। आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन भी ई वीजा की सहूलत हासिल कर सकेंगे। उधर वजीर खारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। शाह महमूद कहते हैं सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए हज कोटा 2 लाख कर दिया। कराची पुलिस का घर में घुसकर मुबैना तौर पर खवातीन पर तशद्दुद। कोरंगी में खवातीन, बच्चों और मर्दों का रात गए एहतजाज। उधर पुलिस के मुताबिक गुटके के कारखाने की तलाश में छापा मारे गए तो पुलिस पर हमला किया गया। नामालूम अफराद के तशद्दुद से 4 पुलिस अहलकार जख्मी। मुकदमा दर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रिमझिम जारी जाती सर्दी एक मर्तबा फिर से लौट आई। और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि लाहौर के इलाके फैसल टाउन में टायरों की दुकान में आग लग गई। दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। रेस्क्यू की 2 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। 1 घंटे के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है। हजारों रुपए का सामान जल गया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। लाहौर में ये हादसा पेश आया है और इलाका फैसल टाउन का बताया जा रहा है जहां टायरों की दुकान में ये आग लग गई। दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है जबकि रेस्क्यू की 2 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया और 1 घंटे के बाद आग पर बाकायदा तौर पर काबू पा लिया गया जबकि हजारों रुपए का सामान जल गया है। मौसम की बात करें तो मकरान डिवीजन और लसबेला में बारिशों से पैदा सूरत हाल के तनाजुर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वजीर आला बलूचिस्तान की रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने की हिदायत। आपको बताएं कि तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत के मुताबिक पाक फौज के 4 हेलीकॉप्टर भी आज से इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। लसबेला में मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रेले में फंसे 74 अफराद को बचा लिया गया जबकि कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी पैदा हो गई। आपको बताएं कि राजस्थान की बस्ती अल्लाह बख्श में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक हुए। उधर मुल्तान में बदला रोड पर घर की छत गिर गई और 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक हुए। आपको बताएं कि एक लड़की भी जख्मी हुई है।